बढ़ेंगे आगे और अब रुख जम्मू कश्मीर का, जहां पर किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। आतंकी मुदस्सर और जहांगीर के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। घिरे आतंकियों पर 30 लाख रुपए का इनाम है। आरएसएस नेता की हत्या में शामिल थे ये दोनों आतंकी। हिजबुल मुजाहिदीन के हैं ये दोनों आतंकी और बताया ये जा रहा है कि फिलहाल इन दोनों ही आतंकियों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने और 30-30 लाख रुपए का इनाम इन पर पहले से ही तय है। ऐसे में अब इंतजार है कि ये बड़ी कार्रवाई हो और उसके बाद खात्मा हो, इन आतंकियों का खुलासा हो कि क्या वाकई में ये वही आतंकी थे। हिजबुल मुजाहिदीन के ये दोनों आतंकी हैं, जिसको लेकर यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि इन दोनों को फिलहाल यहाँ पर घेरा हुआ है। आतंकी मुदस्सर और जहांगीर दोनों को घेरा हुआ है। घिरे हुए आतंकियों पर 30 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आरएसएस नेता की हत्या में ये दोनों आतंकी शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन के ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई इस पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और ऐसे में कुछ अपडेट मिले जिसके बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई। पूरे इलाके को इस वक्त सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। दोनों ही आतंकियों को घेरा हुआ है। बेहद जल्द यहां पर बड़ी खबर इस इलाके से निकलकर सामने आ सकती है। किश्तवाड़ में इन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है, लेकिन ये जो 2 आतंकी हैं, इन 2 आतंकियों पर पहले से ही इनाम घोषित है और ऐसे में आरएसएस नेता की हत्या में ये दोनों आतंकी शामिल थे, तो महत्वपूर्ण हो जाती है ये कार्रवाई और भी ज्यादा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक रियाज और मुदस्सिर नाम की ये हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी और उनके साथी जो है ये इस इलाके दक्षिण का जो फॉरेस्ट का इलाका है, जंगल का इलाका, वहां पर घिरे हुए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को कल एक इनपुट मिला था, या जब इनकी मूवमेंट की जानकारी यहाँ पे मिली, तुरंत जो है इस इलाके को घेर कर वहां पे ऑपरेशन को शुरू किया गया। काफी समय तक जो है वो यहाँ पर मुठभेड़ चलती रही, मगर क्योंकि रात का अंधेरा, बारिश और पहाड़ी इलाका, जंगल का इलाका था, ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकी शायद उस जगह से जो है वो छुपने में कामयाब रहे। आज सुबह तड़के एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू किया गया है और रियाज और मुदस्सिर जो मैं आपको बता दूं, ये और इनके साथी मारे जाएं, इस चीज को लेकर जो है वो लगातार कवायद चल रही है। दरअसल आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे समय से सक्रिय आतंकी है जहांगीर सरूरी, वो ये उस के ग्रुप के साथी हैं और ये आतंकी जो है लंबे समय से इस इलाके में अपनी लोकेशन को बदल रहे थे। 30 लाख का इनाम जो है ये इन आतंकियों को, जहांगीर सरूरी, मुदस्सिर और रियाज पर रखा गया है, इन तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों पर। और इनकी तलाश में जो है वो लगातार पुलिस लगी हुई थी, सेना लगी हुई थी और अब इनको ट्रेस किए जाने के बाद कहीं ना कहीं प्रयास यही होंगे कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। इलाके को घेरकर ऑपरेशन चल रहा है, मगर जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ का मौसम है, जो लगातार जो है बारिश की वजह से करवट बदल रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर बात की जाए अजय, तो ये जो अभी एरिया को पूरी तरीके से घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, दोनों आतंकी इस वक्त घिरे हुए हैं, ऐसे में कितनी टीमें हैं जो फिलहाल लगी हुई हैं इस कार्रवाई में? महत्वपूर्ण है आज की ये कार्रवाई, लगातार ऐसे इनपुट मिलते रहे जिस पर ये कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन आज जो 2 आतंकी घिरे हुए हैं इन जंगलों के बीच में, उन आतंकियों पर शिकंजा कसना, उनको मौत के घाट उतारना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बड़ा सबक सिखाने के लिए। देखिए, सुरक्षा बलों की प्राथमिकता हमेशा यही रहती है कि जल्द से जल्द जो है इन आतंकियों को मारा जाए और जो पर्याप्त तादाद है सुरक्षा बलों की वहां सुनिश्चित की गई है। जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी उसके बाद से एडिशनल ट्रूप जो सेना के हैं, स्पेशल फोर्सेस के हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान है वो वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है। रात का अंधेरे में भी कॉर्डन को बनाए रखा था और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है फिर से एक बार कवायद शुरू की गई है ताकि इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जैसा आपने बताया कि ये दोनों आतंकी जो रियाज और मुदस्सिर हैं, ये दरअसल परिहार ब्रदर्स की हत्या में शामिल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आतंकी जल्द से जल्द मारे जाएं और खासतौर पे ये, क्योंकि दोनों आतंकी जो हैं ये लोकल हैं, तो इन आतंकियों को मार गिराना इसलिए भी जरूरी है ताकि यहाँ पर और ज्यादा आतंकी वारदातों को और ज्यादा आतंकी रिक्रूटमेंट को जो है वो करने में कामयाब ना हो।
बिल्कुल, और अगर बात की जाए तो जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग ठिकानों को ये आतंकी जो है वो लगातार बदलते रहे हैं। अब जाकर इनको ट्रेस यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर इस इलाके में या फिर इसके आसपास के इलाकों में ये लोग कब से रहे होंगे मौजूद, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? और जाहिर सी बात है, इस तरह के इलाकों में इन्होंने इतने लंबे वक्त से सर्वाइव किया है, तो अंदर खाने से इनको मदद दी जा रही थी पूरी तरीके से। देखिए, आपने ठीक कहा बादशाह, क्योंकि ये आतंकी स्थानीय आतंकी हैं, तो ऐसे में ये लंबे समय से यहाँ छुपे हैं, तो ऐसे में हो सकता है इनको लगातार जो है मदद मिली हो। जो लोकल वर्कर है उनकी भी लगातार जो है वो तलाश की जा रही है। उस नेटवर्क को भी फेंकने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है, मगर अभी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो यही है कि इनको मार गिराया जा सके। उसके बाद इनके साथ जुड़े जो बाकी लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना, उनको भी मार गिराना, उसके लिए कवायद जो है वो तेज की जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अजय यही है कि वक्त वक्त पर यहाँ पर जो अंदरूनी मदद मिलती है उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक यहाँ पर मदद जो है इनको मुहैया करवाई गई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी एक्टिव हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से, पुलिसकर्मियों से, तमाम टीमों से जो है वो बचते रहे हैं। तो उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूत रणनीति की क्या जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है? क्या यहाँ पर बदलाव देखा जाएगा? इस नेटवर्क को ध्वस्त करना सबसे पहले बेहद जरूरी है ताकि यहाँ पर ये आतंकी सर्वाइव ना कर सके। बिल्कुल पिंकी, देखिए ये आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से सक्रिय हैं, तो ऐसे में इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन आतंकियों के साथ जुड़े हुए और तमाम ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सके। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उन्हीं दो आतंकियों की हैं और तीनों आतंकी के हैं, जिसमें जहांगीर सरूरी जो सबसे लंबे समय से आतंकी इस इलाके में सक्रिय है। इसके साथ साथ आप देखें तो रियाज अहमद जो तो दूसरा जो है वो मुदस्सिर, ये मुदस्सिर, रियाज और जहांगीर सरूरी जो है, इन तीनों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, इस चीज को लेकर कवायद चल रही है और 30 लाख का इनाम जो है इन आतंकियों पर रखा गया है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के हथियार अगर ये चल जाते हैं तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी जो है होने वाली है और सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों और इनके नेटवर्क को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। ठीक है अजय, पूरी इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।